Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना यानी प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समंक ही सांख्यिकीय अनुसंधान की आधारशिला है, जो सांख्यिकीय अनुसंधान रूपी महल की नींव का कार्य करते हैं। अर्थात किसी भी अनुसंधान के लिए डेटा या समंक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इनके संकलन में गलती रह जाने पर इस महल के ढह जाने का भय सदैव बना रहता है। अतः यह आवश्यक है कि समंकों का संकलन करने से पूर्व सावधानीपूर्वक योजना बना ली जाए, अन्यथा श्रम व धन का अपव्यय होगा और साथ ही निष्कर्ष भी भ्रमात्मक एवं असत्य होंगे। समंकों के संकलन की योजना बनाने को ही सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना कहा जाता है। इस योजना को बनाते समय निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना आवश्यक है। फर्स्ट, सर्वप्रथम है समस्या की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यह जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि समस्या क्या है, यानी किस प्रॉब्लम पर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। यानी जब तक हम समस्या के बारे में स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक अनुसंधान की योजना निरर्थक रहेगी, जिससे अनुसंधान कार्य में कठिनाई आ सकती है तथा समंक उद्देश्य के अनुकूल अनुसंधान पर किया गया धन, समय और शक्ति सब व्यर्थ चली जाएगी। जैसे कि अगर हम साक्षरों के संबंध में समंक एकत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको यह निश्चय करना पड़ेगा कि साक्षर का आशय क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। यानी एक व्यक्ति जो अपना नाम लिख सकता है किंतु उसे दूसरे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो हमारी नज़र में साक्षर है? अथवा या हम यूँ कहें कि एक व्यक्ति जो विदेशी भाषा जानता है किंतु देश की भाषा का उसे नहीं ज्ञान है, तो वह साक्षर माना जाएगा अथवा नहीं। तो ये सब बातें निश्चित करना आवश्यक है। अर्थात सबसे पहले हमें समस्या को परिभाषित करना होगा। नेक्स्ट है अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित करना, यानी स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी किस ऑब्जेक्ट को या किस उद्देश्य को लेकर हम अनुसंधान करना चाहते हैं। तो समस्या को सबसे पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद में अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य निश्चित होने पर सूचना एकत्रित करने में सहायता मिलती है तथा डेटा कलेक्ट करते टाइम आने वाली कठिनाइयों व प्रश्नों का हल संग्रहकर्ता सरलता से निकाल सकता है। अनुसंधान का उद्देश्य सामान्य या विशिष्ट हो सकता है। सामान्य उद्देश्य के लिए समंक संग्रहण के उदाहरण में हम ले सकते हैं, जैसे जनगणना, उत्पादन आदि से संबंधित समंक एकत्रित करना। जबकि विशिष्ट कार्य के लिए जांच के अंतर्गत श्रमिकों के जीवन निर्वाह संबंधी डेटा कलेक्ट करना या किसी राज्य जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की चीनी मिल में कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में समंक एकत्रित करना चाहते हैं, तो ये विशिष्ट समंक हो सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए किए जाने वाले अनुसंधान से सामान्य जनता को लाभ होता है, अतः ये बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। जबकि विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले अनुसंधान किसी विशेष वर्ग के लाभार्थ किए जाते हैं, अतः ये छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान का क्षेत्र या स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित कर लेने के पश्चात उसका क्षेत्र यानी एरिया भी डिसाइड करना चाहिए, ताकि समय, श्रम और शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा अशुद्ध निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। सांख्यिकीय अनुसंधान का क्षेत्र निश्चित करते समय और इकाई से संबंधित सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए, यानी कितने समय के डेटा कलेक्ट करने हैं या कितनी यूनिट्स या इकाइयों के डेटा हमको कलेक्ट करने हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान का क्षेत्र चयन निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे हम राजनीतिक भाग के आधार पर अगर क्षेत्र में डिवाइड करें तो असम, बंगाल, बिहार आदि क्षेत्र अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में हो सकते हैं।
यदि हम आर्थिक भाग के दृष्टिकोण से इसको विभाजित करें तो कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, घरेलू उद्योग धंधे प्रधान आदि सभी क्षेत्रों में इसे विभाजित किया जा सकता है। यदि हम प्राकृतिक भाग को लेकर अनुसंधान के क्षेत्र का अध्ययन करें तो मैदानी एरिया, जंगल, पहाड़, तराई आदि हमारे अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान का समय या टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अनुसंधान का क्षेत्र डिसाइड करने के पश्चात में उसका समय निश्चित किया जाना चाहिए। यह समस्या की प्रकृति और अनुसंधान के उद्देश्य पर निर्भर करता है, यानी किस समस्या का अध्ययन किया जा रहा है और किस उद्देश्य से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे यदि एक स्थान की जनगणना के लिए हमको समय का चुनाव करना है तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम जनगणना करें तो उस स्थान पर कोई मेला इत्यादि न लगा रहे, अन्यथा निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम समय में लगातार समंक एकत्रित करके अनुसंधान कार्य यदि पूरा कर लिया जाए तो उसमें सजातीयता या होमोजेनिटी बनी रहेगी। अतः अनुसंधान संबंधी योजना समय सीमा को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। नेक्स्ट है सूचना के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात डेटा कलेक्ट करते टाइम हम किन सोर्सेज का सहारा लेंगे। तो अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित करने के पश्चात हमें सूचना प्राप्ति के स्रोत निश्चित करने होते हैं। डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हमारे लिए प्राइमरी या सेकेंडरी यानी प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक या प्राइमरी स्रोत की दशा में अनुसंधानकर्ता डेटा का कलेक्शन की योजना बनाता है और प्रारंभ से लेके अंत तक सारा संकलन का कार्य वह स्वयं करता है, जबकि द्वितीयक साधनों की दशा में डेटा पहले से उपलब्ध होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा, निजी उद्योग के शोध विभाग या विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग द्वारा ऑलरेडी प्रकाशित किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ या सारे डेटा हमारे काम में आ सकते हैं। तो ऐसे डेटा या समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। तो जांच के स्रोत का निर्णय अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य, उपलब्ध धनराशि व क्षेत्र आदि के आधार पर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो सांख्यिकीय अनुसंधान को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सेंसस या सैंपल स्टडी यानी संगणना या निदर्श अनुसंधान, यानी यदि हम सारे के सारे डेटा लेकर अध्ययन करते हैं तो वह संगणना कहलाता है, और यदि हम उनमें से कुछ डेटा को सैंपल के रूप में चयन करके और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो वह निदर्शन कहलाता है। अनुसंधान का नेक्स्ट प्रकार है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। थर्ड कैटेगरी है इसकी प्रारंभिक अथवा पुनरावर्तन अनुसंधान, यानी अनुसंधान जो है इनिशियल स्टेज पे या प्रारंभिक रूप से किया जा रहा है या वह अनुसंधान पुनरावृत्ति यानी रिपीटेटिव फॉर्म में किया जा रहा है, यानी उस प्रकार के अध्ययन पहले हो चुके हैं और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट प्रकार हो सकता है इसका गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान, यानी अनुसंधान जो है वो कॉन्फिडेंशियल है या पब्लिकली यानी ओपन फॉर ऑल है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी क्रमिक अथवा विशेष, यानी हमारा अनुसंधान रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा या किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर यानी एडॉक बेसिस पर किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है सरकारी, गैर सरकारी अथवा अर्ध सरकारी अनुसंधान, यानी ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है या सेमी ऑफिशियल कैटेगरी का अनुसंधान किया जा रहा है। इसके नेक्स्ट प्रकार में है डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी हम जो अनुसंधान करवा रहे हैं उसके डेटा कलेक्शन का कार्य पोस्टल हेल्प से किया जाएगा या पर्सनल डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये हमने अध्ययन किए अनुसंधान के प्रकार। थैंक यू।